Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says A part. Explain the term pitch of a sound. On what factors does the pitch of a sound depends? B part is draw label diagrams to represent sound of a low pitch and B of high pitch of same loudness. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पिच ऑफ साउंड क्या होता है. ये जो पिच होता है साउंड का ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और सेकेंड पार्ट में हमको लो पिच और हाई पिच साउंड के डायग्राम बनाने हैं जिनकी सेम लाउडनेस है. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास पिच ऑफ साउंड वेव. क्या है की कॉन्सेप्ट है पिच ऑफ साउंड. सो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए पिच ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच ऑफ साउंड. पिच ऑफ साउंड को अगर हम सबसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. पिच इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब फ्रीक्वेंसी का ये सेंसेशन होता है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम हम पिच के हिसाब से बता सकते हैं. अब जो हमारे पास पिच ऑफ साउंड होता है ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स on the frequency of sound wave. Frequency of sound wave. अब ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पर किस तरीके से डिपेंड करता है. पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी इज हाई, देन पिच इज ऑल्सो हाई एंड vice versa. Pitch is also high and vice versa. ये हो गया हमारे पास ए पार्ट का सोल्यूशन. बी पार्ट में हमसे पूछा गया है लो पिच और हाई पिच वॉइस के डायग्राम बनाइए जिनका लाउडनेस सेम है. लाउडनेस सेम होने का मतलब क्या है. एम्पलीट्यूड सेम है. सो यहाँ पर हम लो पिच साउंड बना रहे हैं और यहाँ पर हम हाई पिच साउंड बना रहे हैं. इन दोनों का हमारे पास क्या है, क्या सेम है. यहाँ पर जो सेम फैक्टर है दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज सेम. लाउडनेस ऑफ साउंड इज सेम means amplitude is same. means amplitude is same. अब लो पिच होने का मतलब क्या है. लो पिच होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम है. लो पिच मीन्स लो फ्रीक्वेंसी. लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी. सो अगर हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो एम्पलीट्यूड सेम रखना है हमको. सो यहाँ पर ये है हमारे पास लो पिच साउंड का ग्राफ. दिस इज लो पिच. और अगर हम हाई पिच साउंड बनाए तो एम्पलीट्यूड तो अभी भी सेम है बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ गई है. मतलब कि ये जो हमारे पास वेव्स हैं ये पास पास होंगे. जो वेव्स फॉर्म है ये पास पास होंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ी है. सो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F2 है तो F2 इज ग्रेटर देन F1. मतलब कि लाउड साउंड सॉरी लो पिच और हाई पिच में से जो हाई पिच वाला जो हमारा साउंड है वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और लो पिच साउंड में हमारी फ्रीक्वेंसी कम है. सो यहाँ पर हमने पिच ऑफ साउंड के बारे में देखा, फैक्टर्स के बारे में देखा और डायग्राम्स देखा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.